प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ उत्पत्ति अध्याय 12 का पद 3 यहाँ लिखा है, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे जो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि पहली बात, आशीष का मतलब क्या है। यहाँ दरअसल बात की जा रही है अब्राहम की कॉलिंग के ऊपर। बुलाया जा रहा था परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने जब उसे बुलाया तो उसके साथ इंक्लूड आशीष भी करी। आज इस संसार में बहुत सारे सेवक हैं, वो दावा करते हैं कि मुझे बुलाया है, लेकिन उनके जीवन में आशीष बिल्कुल दिखाई नहीं देती। अगर इधर उधर से उन्होंने साठ गांठ करके कुछ भी अपने जीवन में थोड़ा बहुत कुछ बना लिया है, तो उनके जो नीचे प्रतिद्वंदी हैं या उनसे जो नीचे पास्टर्स हैं, उनके सामने वो अपने आप को बहुत हाईफाई समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप का शो ऑफ करते हैं। खासकर उन लोगों के सामने बेचारे जो संघर्ष कर रहे हैं और थोड़ी सी अपनी उन भौतिक चीज़ों को दिखाने का दावा करते हैं। दिखावटी जीवन दिखाते हैं। दिखावा ज़्यादा है दरअसल उनकी लाइफ में ना, दिखावा ज़्यादा है। अगर तुलना की जाए उनसे कहीं आशीषित संसार के अविश्वासी लोग हैं, उनसे कहीं ज़्यादा वो भौतिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ। दरअसल आशीष की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जो आशीष है वो थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। वो भौतिक चीज़ों को आशीष समझ बैठे हैं और वो संसार के सामने प्रदर्शित करते हैं कि मुझे आशीष बहुत बड़ी मिली है, वगैरह वगैरह। मेरे जी, जो मेरी लाइफ में एक बार एक इंसिडेंस हुआ। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। वो इस प्रकार से है कि एक पास्टर ने कार खरीदी और वो कार के अंदर था, मुझे दूर से देख रहा था। उसकी आँखों में मैं साफ देख सकता था, अहंकार घमंड भरा हुआ था। जय मसीह की करी उसने मुझसे, मैंने जय मसीह की करी। अहंकार उसकी आंखों में झलक रहा था, साफ झलक रहा था। छोटी सी उसकी कार की कॉस्ट नियर अबाउट 12-13 लाख होगी। मैंने कहा कि सामने देखो, सामने, और सामने थार खड़ी हुई थी। मैंने कहा मुझसे तुलना मत करो अपनी आशीष की, जिसे आप आशीष समझ रहे हो, मुझसे तुलना मत करो, उस सामने वाले व्यक्ति से करो, जबकि वो तो अविश्वासी है। उसके पास थार है जिसकी कीमत नियर अबाउट 40 लाख थी। आपकी 12 लाख है और उसकी सामने वाले की 40-50 लाख की कार है, जबकि वो तो विश्वासी भी नहीं है। तो मैंने कहा ये भौतिक चीज़ों को आप, दरअसल मैंने कहा नहीं, मैं मन में ऐसा सोच रहा था उसके लिए कि संसार में जो लोग हैं भौतिक चीज़ों को, अपने भौतिक चीज़ों को वो तुलना करते हैं गरीब आदमी से, मतलब जो छोटा संघर्ष कर रहा है पास्टर उसके साथ में। दरअसल आशीष, परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो आशीष से इंक्लूड करिए। सबसे महत्वपूर्ण आशीष का मतलब जो है वो है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो सब चीज़ें वो मिलेंगी, सारी चीज़ें जो भी हमें आवश्यक हैं वो सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हिब्रू में ये दरअसल शब्द है वो बराक है। बराक का मतलब सीधा सिंपल भौतिक चीज़ें नहीं है। आप ध्यान से अगर स्टडी करेंगे इस शब्द की, बराक की, वो भौतिक चीज़ें नहीं है। बराक का मतलब होता है कि परमेश्वर के चरणों में बैठना, परमेश्वर को बेहतर रूप से जानना, परमेश्वर का हमारे साथ होना, ये आशीष है। हम तुलना करने लग जाते हैं भौतिक चीज़ों को अपने जीवन में कि ये हमारे लिए आशीष है।